तो नमस्कार साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एमपी पुलिस कांस्टेबल बोर्ड रिक्वायरमेंट 2026 नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट हो चुका है, जिसकी डिटेल मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। जिसके फॉर्म डलने आपके 5 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएंगे या हो चुके हैं, और 19 अप्रैल 2026 तक इसके फॉर्म डलने की यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। यानी कि आपको यहाँ पे मात्र 14 दिन का यहाँ पे टाइम दिया गया है। आपको 14 दिन के अंदर अंदर अपना फॉर्म फिल करना है, जिसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 500 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। वहीं पर एससी और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे मात्र 250 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो मिनिमम एज यहाँ पे 18 साल यहाँ पे रखी गई है, और मैक्सिमम एज यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी गई है। जैसे कि जनरल कैटेगरी में आपकी 33 ईयर, और एससी एसटी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में 38 ईयर, और अगर कोई होम गार्ड एम्प्लॉयर है तो उसके लिए यहाँ पे 38 ईयर यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 12th पास यहाँ पे मांगा गया है। देख सकते हो यहाँ पे इंटरमीडिएट आपका यहाँ पे मांगा गया है, जिसमें टोटल पोस्ट आपकी 679 यानी कि 679 यानी कि 679 पोस्ट यहाँ पे निकली है, जिस पे ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और कांस्टेबल बैंड में ये वैकेंसी निकली है। जी हाँ दोस्तों, कांस्टेबल बैंड में ये वैकेंसी निकली है, 679 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। वैकेंसी डिटेल यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली है, तो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे यूआर में आपकी 138 यहाँ पे ओपन और हाई जी के लिए यहाँ पे, मतलब यूआर कैटेगरी में 138 यहाँ पे ओपन, और हाई जी यहाँ पे 38, और एक्स सर्विस मैन में आपकी 18, और टोटल पोस्ट आपकी 184 यहाँ पे दी गई है। वहीं पर एससी कैटेगरी में ओपन में आपकी 64 पोस्ट है, एचजी में आपकी 13 पोस्ट है, और एक्स सर्विस मैन में आपकी, मतलब एक्स सर्विस मैन वालों के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट दी गई है। टोटल आपकी 88 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हो, जो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आपका शॉर्टलिस्ट फॉर्म होगा, आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा। उसके बाद आपका बैंड प्लेइंग टेस्ट होगा, यानी कि बैंड बजाने का परीक्षण होगा। अगर आपको बैंड बजाना आता है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, तभी आप इस फॉर्म को फिल करना, क्योंकि यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बाकी फिर आता है आपका मॉक इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। फिर आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि दस्तावेज सत्यापन। फिर आता है आपका लास्ट में मेडिकल, यानी कि चिकित्सा परीक्षण। फिर आपकी लास्ट यहाँ पे फाइनल मेरिट लगेगी, यानी कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, अंतिम जो आपकी मेरिट होती है। फिर आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग हो सकती है। तो फिजिकल की बात करें दोस्तों, तो फिजिकल की डिटेल भी यहाँ पे दी गई है। जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि जनरल, ओबीसी, यूआर, मुस्लिम, एससी, एसटी, गोरखा, सब कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। जैसे कि मैं जनरल कैटेगरी में यहाँ पे बता दूँ, आपका जनरल कैटेगरी में आपकी 168 यहाँ पे हाइट मांगी गई है, और 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट मांगी गई है, और आपकी 81 से लेकर 86 यानी कि फुलाने के बाद आपकी चेस्ट 86 यहाँ पे मांगी गई है। तो यहाँ पे 5 इंच का आपका यहाँ पे फुलाव मांगा गया है। ऐसे ही यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे आप देख लेना कि क्या क्या आपका क्राइटेरिया यहाँ पे दिया रखा गया है। यहाँ पे बात करते हैं रिलेशन एग्जाम्पल की, जैसे कि आपका मैक्सिमम हाइट आपकी, सॉरी मिनिमम हाइट आपकी यूआर, अगर आप यूआर ओबीसी कैटेगरी से हो तो 81 आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, और रिलेशन रेंज में आपकी 76 से 81 में आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अगर आप रिलेशन एग्जांपल, मतलब अगर आपका कोई रिलेटिव अगर उसमें है, क्या बोलते हैं, अगर आपका रिलेटिव की पुलिस में है तो आपको यहाँ पे हाइट में छूट मिलती है। और एक्सेप्ट आपकी 81 से लेके 86 यहाँ पे चेस्ट मांगी गई है, और रिजेक्ट आपकी 75 से कम अगर आपकी होती है तो आप यहाँ पे चेस्ट में आप यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हो। ऐसे यहाँ पे मुस्लिम और एससी कैटेगरी के लिए दिया गया है, और एसटी अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये था दोस्तों आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 का नोटिफिकेशन, जो मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।